नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर का मार्गदर्शन। हेडलाइन है, हमारी उच्च शक्ति हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। जब हम अपने लिए ईश्वर की इच्छा के ज्ञान को मांगते हैं तो हमें मार्गदर्शन मिलता है। आगे दोस्तों, सही फैसला लेना हमेशा आसान नहीं होता। आध्यात्मिक सिद्धांतों के सारे पहली बार जिंदगी जीने की कोशिश करने वाले एडिक्ट के बारे में तो यह विशेष रूप से सच है। एडिक्शन में हमने आत्मघाती, समाज विरोधी, आवेग युक्त भावनाएं विकसित कर ली थी। अब उलझन बढ़ी तब हमने अपने उन नकारात्मक आवेगों से संकेत ग्रहण किया। हमारी बीमारी ने हमें सही निर्णय लेने के लिए हमें तैयार नहीं किया। दोस्तों, मतलब आज का टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि उच्च शक्ति का मार्गदर्शन। मतलब दोस्तों कि एक एडिक्ट जो होता है ना, वो नशा करते 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 ना जिंदगी को जीना ही भूल जाता है, रिलेशनों से चूर चूर हो जाता है, सही फैसले ले नहीं पाता, क्योंकि उसकी सोच, उसकी मानसिकता या उसकी सद्बुद्धि ना खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है, मतलब उसे सही और गलत में पता ही नहीं लगता कि क्या सही और क्या गलत है। अपने बारे में भी अच्छा नहीं सोच पाता, वो दूसरों के बारे में तो क्या सोचेगा। मतलब अपने बारे में भी हमेशा बुरा सोचता है कि मैं बेकार आदमी हूँ, मैं नालायक हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैंने बहुत सारे नुकसान कर दिए हैं। मैं मतलब अपने आप से ना वो घृणित होता हो ना वो, और वो जीना नहीं चाहता, वो दिशाहीन हो जाता है। मतलब नशा छोड़ूं नहीं छोड़ूं, छोड़ूं तो किसके लिए छोड़ूं, क्यों छोड़ूं, मतलब कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा होता। मतलब बड़ी उलझन में होता है वो, बहुत ज्यादा उलझन में। और हमारी बीमारी, जिसको नाम दिया है कि हमारी बीमारी ने हमें कभी सही फैसले लेने लायक बनाया ही नहीं। मतलब इसके मतलब ये कि हम इस कार्यक्रम में जब आते हैं तो ये कार्यक्रम हमें डिसीजन मेकर बनाता है। क्या डिसीजन मेकर मतलब सही फैसले लेने वाला व्यक्ति। और एक एडिक्ट अपनी एडिक्शन के चलते दूसरों के डिसीजनों पर निर्भर करता है। मतलब डिपेंडेंसी बन जाती है, उसके परिवार के लोग उसके बारे में फैसले ले रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर ही नहीं पाता। बस उसको तो एडिक्शन की बीमारी लग जाती है और वो अपने नशे में लगा रहता है। उसकी शादी, उसको शादी तो क्या, किस लड़की से, बस वो कहता है कि मतलब मेरे साथ जो करना कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है। उसका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता किसी भी मामले में। ना उससे कोई घर वाले पूछते, घर वाले ना उससे कहता हम गाड़ी ला रहे हैं, ठीक है ले आओ, क्योंकि है ना, अरे हम बकरी खरीद रहे हैं, खरीद लो। ना वो हाँ करता हो ना, और वो अपने आप को खींच लेता है पीछे। बाहरी मामलों में और पारिवारिक मामलों में वो इन्वेंट्री नहीं करता, वो दखल अंदाजी, मतलब वो दूर रहता अपने आराम से। बस वो देखता रहता है ऐसे हाथ बांध करके, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसे कोई लेना देना। मतलब एक नशेबाज अपनी दुनिया को अपनी ही आंखों के सामने लुटता हुआ देखता है और वो बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। कारण उसकी बीमारी, उसकी एडिक्शन। हम कार्यक्रम में आते हैं दोस्तों, हमें पता लगता है कि हमें ना यार किसी के मार्गदर्शन की जरूरत है। मार्गदर्शन मतलब जो काम हमें नहीं करना आता और जो हम काम करना चाहते हैं, मतलब जिंदगी को जीना या नशा छोड़ना, या नशे से बाहर निकलना या नशा मुक्त होना। हमें नशा करना तो आता है, छोड़ना, क्योंकि हमारे को जिंदगी में ऐसे लोग मिले ही नहीं जो नशा मुक्त हो या उन्हें पता हो। अपनी तरफ से हमने बहुत बार कोशिश करी, हजारों बार कोशिश करी, परिवार के लोगों ने मिलकर करी, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हम कार्यक्रम में आते हैं और हमें पता लगता है कि हम एक बीमारी से पीड़ित है। हमें बताया जाता है कि हम एक बीमारी से, पहला कदम हमें बताता है या हमें दिखाया जाता है कि हम इस बात को कबूल कर ले कि हम शक्तिहीन अपनी एडिक्शन के आगे, और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब इस अस्त व्यस्तता को ठीक करने के लिए हमें पता नहीं कैसे हुई, कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। समझ रहे आप? मान लीजिए एक चद्दर है और चद्दर में बहुत सारे छेद है, सिलने तो है, ढकने तो है, बंद तो करने, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं। डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, पता नहीं चद्दर सिलेगी नहीं सिलेगी, सिल के अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, काम आएगी नहीं आएगी, होगा नहीं होगा। इसी प्रकार से एक नशेबाज बड़ा उलझनों में होता है, निर्णय की स्थिति में होता है कि यार नशा पता नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा, मैं यहाँ तक आ तो गया हूँ, मेरी जिंदगी में बदलाव आएंगे नहीं आएंगे, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी।
और वो कौन लोग हैं जिन्हें सफलता मिल गई यार? वो ताकत, वो पावर, शक्ति कहां से आई उस व्यक्ति के पास कि यार वो आज के दिन नशा भी मुक्त है और बेहतर जीवन भी जी रहा है? वो उसे मिला कहां से? तब हम किसी व्यक्ति से मदद मांगते हैं, हम उनके अनुभवों को सुनते हैं, अनुभूतियों को सुनते हैं, तो वो कहता है कि यार मैंने कदम किए और मुझे कदमों में जाकर के पता लगा कि मुझे अपनी उच्च शक्ति की जो इच्छा है उसका ज्ञान होने के लिए प्रार्थना करनी होगी। अर्थात मैं नहीं, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरे टीचर, मेरे गुरु मुझसे चाहते क्या है, वो मुझ में देखते क्या है, मेरा ईश्वर मुझसे क्या चाहता है। और इस बात का ज्ञान तब होता है जब मैं देखता हूं कि यार मैं आ गया और मेरे साथ के बहुत सारे लोग नशा करते करते इस दुनिया से चले गए, मैं जीवित हूं। मतलब इतने कुछ खाने करने के बाद भी मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। इतनी बुरी तरीके से नशा करने के बाद भी मैं जिंदा और जिंदा हूं, और मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां पर मेरा जीवन बदल सकता है। क्यों जिंदा हूं मैं? यहां तक क्यों आया हूं मैं? मुझे ही क्यों लाया गया है? मेरे साथ के बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे, या बहुत सारे लोगों को इस कार्यक्रम का मैसेज ही नहीं मिला, संदेश ही नहीं मिला, नशा करते करते लोग मर गए, मैं यहां तक पहुंचा। इस बात का ज्ञान करना होगा, मुझे जानना होगा मैं क्यों पहुंचा हूं और मैं जिंदा क्यों हूं। और मैं जिंदा हूं तो मेरे उच्च शक्ति या मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरे घर वाले, मेरे परिवार के लोग मुझसे चाहते क्या है। मैं उनसे पूछता हूं कि आप मुझ में क्या देखना चाहते हैं, मुझे कैसा देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं। और यही प्रार्थना मैं अपनी भगवान से करता हूं कि भगवान तूने जिंदा तो रखा, लेकिन यार मेरे पास तो कोई काम धंधा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है जीने का। क्यों जीऊं और किसके लिए जीऊं? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। और जब हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें मार्गदर्शन मिलता है कि यार मुझे जीना होगा, हमें अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए। लेकिन सबसे पहले बाद में पता लगता है मुझे अपने लिए जीना होगा। क्या? जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो मुझे खुद के लिए जीना होगा, अपने आप से प्यार करना होगा। कार्यक्रम में कैसे जिए, नशा मुक्त कैसे रहे, ये मुझे नहीं पता। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो इन दोनों में भेद जानने की, कि मुझे फैसला क्या लेना है, मेरे को जिंदगी के डिसीजन क्या लेने हैं। क्योंकि मैं एक सही डिसीजन मेकर नहीं हूँ। मैं भी जब मैंने जिंदगी में जो भी फैसले लिए, गुस्से में लिए, आवेग में आके लिए, भावनाओं में बह के लिए, जोश में लिए, जुनून में लिए, और हमेशा परिणाम गलत आए। अब मैं बड़ा शांति से बैठ करके मार्गदर्शन मांगता हूँ कि भगवान मेरे को ये काम करना, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं करूं या। क्योंकि मैं भी डरा हुआ था यार, पता नहीं नशा छूटेगा नहीं छूटेगा, यहाँ रहने से कोई मैं ऐसा तो नहीं कि मेरा यहाँ समय पहले बहुत समय बर्बाद कर चुका हूँ, मैं यहाँ आके 2 4 6 महीने या साल बर्बाद करूं, वो भी मट्टी हो जाए। लेकिन कोई एक व्यक्ति, जामवंत नाम का व्यक्ति मेरी जिंदगी में आया, जिसे मैं अपना स्पॉन्सर कह सकता हूँ। उसने मुझे याद दिलाया कि यार तेरे अंदर वो सारी काबिलियतें हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति में, मतलब तू विशेष है, क्या है, स्पेशल है, तुझ में वो काम करने की काबिलियत है जो तू कोई दूसरा। समझ रहे मेरी बात को? जैसे हनुमान जी थे, उनके अंदर कुछ अलग ही काबिलियत थे तो बहुत बड़े बड़े लोग उस सेना में, लेकिन हनुमान जी की बात ही कुछ और थी ना। उनके पास वो शक्तियां थी समुद्र को लांघने की, जो दूसरे के पास। ऐसे लोग भी थे तो चाहते तो एक बाण के अंदर पूरे समुद्र को सुखा देते। भगवान राम खुद ऐसे थे, लक्ष्मण भी जी थे, है ना। लेकिन काम तो उन्हें करना था ना, हनुमान जी को समुद्र लांघना था। इसी प्रकार से जब मैं कार्यक्रम में आया तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि भाई तू विशेष है, तेरी नादानियों ने, तेरी गलतियों ने तेरी शक्तियों को बुला दिया, बस तुझे उसका ज्ञान करना होगा कि वो चाहता क्या मुझसे गलतियां, और अपनी गलतियों को सही स्वरूप में कबूल करना होगा, स्वीकार करना होगा, आपको विश्वास करना होगा, आपको समर्पण। और मेरे जिस शक्ति की तलाश में था वो था कि मैं डिसीजन मेकर बन जाऊं, सही फैसले लेने वाला व्यक्ति, जो मेरे बस की बात। मैंने प्रार्थना की, ध्यान लगाया भगवान से, हमें जो बताया गया कार्यक्रम में मेडिटेशन दिए गए मुझे 40 से 45 मिनट या 30 मिनट दिए गए, उसमें मैंने ध्यान लगाया, प्रार्थना करी, हे ईश्वर मेरे सारे सभी चारित्रिक दोषों को ले लें आप, क्योंकि मैं पावरलेस हूँ, शक्तिहीन हूँ, मैं खुद चाह के नहीं कर सकता। और जब जब मैं उससे गया और मेरे को पता लगा कि मेरा ईश्वर मुझसे कुछ अच्छा कराना चाहता है और मैं वो काम करने के लिए तैयार, मैंने वो सब काम किए जो मेरा मन नहीं करता था, जो मैं करना नहीं चाहता था, जो मुझे पसंद नहीं था, मैंने वो किया क्योंकि मेरा ईश्वर चाहता था कि मैं झुक जाऊं, मैं अपनी ईगो, अपना गुस्सा साइड में रख दूं, जो मैं रखना नहीं चाहता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने अपनी ईगो रख दी तो यार
मैं जीते जी मर जाऊंगा। ईगो और स्वाभिमान में मुझे फर्क ही नहीं पता था। इस कार्यक्रम में आके पता लगा स्वाभिमान क्या चीज है और ईगो, अहंकार और स्वाभिमान। मुझे नहीं पता था। मैं दूसरों के स्वाभिमानों को ठेस पहुंचाता था ये कह करके ईगो में है। वो ईगो में नहीं था भाई, उसका अपना स्वाभिमान था। जब मुझे पता लगा मैंने अपनी ईगो को साइड में कर दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मैंने हाँ कर दी कि ठीक है यार, अपनी जिद, अपना गुस्सा, अपना घमंड, अपनी शर्म, अपने डर को चैलेंज कर दिया। ठीक है, जो है जैसा सही है, क्योंकि मुझे भी तो पता लगे लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं, कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि मैं सुनना ही नहीं चाहता था किसी व्यक्ति को, आईना देखना ही नहीं चाहता था, बुरा लगता था, बेइज्जती महसूस होती थी जैसे अभी इस भाई को हो रही थी, झंड महसूस होती थी जब कोई सच बोलता था। तुक्के भिड़ रहा, तुक्के नहीं यार, मुझे पता लगा ये तुक्के नहीं भिड़ रहे, सच बोल रहा है। चाहे तुक्के भिड़ रहा है लेकिन बोल तो सच रहा है, बोल तो सच रहा है ना। तो मेरी उच्च शक्तियों ने या मेरे सीनियर मेंबरों ने मुझे मेरा आईना दिखाया। वो चाहता था कि मैं अपने आप को देखूं, मेरी उच्च शक्ति चाहती थी मुझे कि मैं अपने आप को देखूं कि असल में मैं कौन हूं। असल में मैं, इस बात को नकारने वाला कि ईश्वर नहीं है, इस बात को नकारने वाला कि नशा नहीं छूटता है, इस बात को नकारने वाला कि ये प्रोग्राम काम करता है। तो मुझे पता लगा मैं कौन हूं यार, मैं तो ठीक ठाक चुना हूं। और उसकी जब मैं आध्यात्मिक कदम करने लगा, सेल्फ से कन्फर्टेशन करी, स्वयं की खोज करी, अपनी गलतियों को सही स्वरूप में कबूल करा, उससे प्रार्थना करी मेरे सारे चारित्रिक दोषों को ले ले, और उसकी इच्छा का ज्ञान तो मुझे पता लगने लगा कि यार क्या है। और मैं धीरे 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 मेरे को लगने लगा कि मेरा ईश्वर हमेशा मेरे साथ है और वो हमेशा मुझे अवगत कराता, अवेयर कराता है। जैसे मैं कोई गलत काम करने जाता हूँ वो अंदर से बोलता नहीं ये गलत है, और मैं वापसी कर देता हूँ। मैं सही फैसला, प्रार्थना करते करते, ध्यान करते करते ईश्वर मेरे को लगने लगा कि मेरे आसपास है, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि ईश्वर मेरे साथ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मुझे बाद में पता लगा कि यार मैं ऐसे तो प्यार करता तभी तो मैं जिंदा हूं, और उसने मुझे जिंदा इसलिए लगा क्योंकि मेरे से उसने कुछ करवाना है। और ये बात मैं समझ गया, ये बात मैं मुझे ज्ञान हो गया इस बात का कि भाई मैं अब किस चीज के लिए बनाऊं, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, गोल क्या, वो ये है जो मेरे को, मैंने चुन लिया भाई, सीधी सी बात है, मैंने चुन लिया कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है। मुझे इसीलिए उसने मुझे एक स्पेशल शक्ति दी है, स्पेशल पावर दी है कि लोगों से बात करने की, लोगों को समझाने की। मेरे को लगा ना ऐसा यार कि मैं बोल सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, तो मेरे को समझ में आ गया, मैंने कर लिया। और संतुष्टि है यार आज के दिन जीवन में, सही फैसले लेने में मदद करती है मेरी उच्च शक्ति, उसका ज्ञान का ज्ञान होना ना। तो वही है कि यार हम जब कदम करते हैं तो हमें सही मार्गदर्शन हमारी उच्च शक्ति के द्वारा। बस प्रार्थना करो सद्बुद्धि तो इन दोनों में भेद जानने, घर जाऊं यह इलाज, आ जाएगा, सही डिसीजन आ जाएगा। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूं सिर्फ आज के लिए। मेरी उच्च शक्ति मेरे अंतर मन में छुपी हुई एक ऐसी आध्यात्मिक दिशा बोधक शक्ति का स्रोत है जिससे मैं हमेशा मार्गदर्शन पा सकता हूं। जब कभी आज मुझे दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो मैं अपनी उच्च शक्ति से उसकी इच्छा जानने की प्रार्थना करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।